हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। साधारण भिन्न कैसी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। साधारण भिन्न जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 7/8 हो गया। ये साधारण भिन्न होती है, ठीक है। जो दशमलव भिन्न होती है वो जैसे 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, 0.25, 0.50, 0.70, ये दशमलव भिन्न होती है, ठीक है। और जो लंगड़ा भिन्न होती है वो होती है जैसे 1/, ऐसे देखा होगा आपने, 1/1 प्लस, फिर 1/1/2 प्लस 1/2, इस टाइप की जो भिन्न होती है उसको सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। जैसे आपको साधारण भिन्न दी गई है, साधारण भिन्न क्या है, जैसे 1/2 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, 2 को भाग दे देना, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, इसके बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5, ये आपको दशमलव भिन्न में बदल गया है, ठीक है। ऐसे ही 2/3 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। 3 से 2 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे 1/6 है, इसको साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छक्का 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छक्का 36, तो ये हमारे दशमलव भिन्न हो गए, ठीक है। 3 है, पॉइंट के बाद एक अंक है, अगर हम क्या करेंगे 0.3 में इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। इसमें 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसमें जितने अंक है दशमलव के बाद उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 25/100, 25 को 100, 1/4 हो जाएगा। वैसे ही इसमें अब दशमलव के बाद अगर 0, 0, 3, 4, 9, 6 ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 लग जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 3, 4, 9, 6, ठीक है। तो ये आपकी दशमलव भिन्न, आप भिन्न को आपने साधारण भिन्न में बदल दिया, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको देख के इसमें देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। जब सबका डिफरेंस समान हो तो आपको देखना है इनमें से किसका अंश सबसे बड़ा है। अंश वो संख्या होती है जो बटे के ऊपर होती है, माने आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 2/3 है तो ये ऊपर वाला हो गया अंश, ठीक है, और नीचे वाला हो गया हर, ठीक है। अब इसमें आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 में अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न हो गई 5/6, ठीक है। और छोटी कौन सी हो गई, छोटी हो गई 1/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसमें भी देखिए इन सब का क्या है, हर समान है। जब किसी भी भिन्न में हर समान हो तो जो अंश माने ऊपर वाली वैल्यू, हर माने नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। तो जो अंश में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 3/4। छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 1/4, ठीक है। अगर ऐसा हो 15/16, 17/18, 19/20, 32/33, ऐसी कोई आपके पास भिन्न हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है आपको। डिफरेंस क्या है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी
1 का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है। 2 और 1 3, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का है। 3 2 5, इसमें 2 का है, इसमें 1 है। तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंस समान नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, तो उससे अंतर, उस जो डिफरेंस है उसका क्या कर देना है, भाग दे देना है ऊपर वाले में, किसमें, अंश में भाग दे देना है। माने जी इस 1 का भाग दे देना है 2 में, इसका भी भाग दे देना है इसमें, तो ऐसे ही इसका भाग फिर दे देना है 3 में, 1 का भाग दे देना है 4 में। तो आपको पता चल जाएगा। देखो, एक का भाग 2 में देंगे तो 1 2 जा 2 और 1 2 ना 2, 1 का 5 में देंगे तो 5, 2 का 3 में देंगे तो 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा 10, 2 पंजे 10। इसमें देखिए 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो इसमें 0 हो जाएगा, तो 5 8 40। तो देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 1.5 है, ये 0.8 है। तो इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 5/6, क्योंकि 5 सबसे बड़ा होता है ना, तो 5/6 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी कौन सी भिन्न हो गई? 4/5। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी भिन्न लिख सकते हैं आप, इसमें ले सकते हैं, जैसे 3/4, 5/6, 7/9, 8/11। अब आपको इस भिन्न में बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस देखना है। तो इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो आपको क्या करना है, इससे भाग दे देना है अंश में, मतलब ऊपर वाली वैल्यू में। तो 1 3 जा 3, माने 1 3 3 होता है, तो इसमें ये 5 आ जाएगा, और 1 5 जा 5, ये हो जाएगा। 2 का भाग देना 7 में, तो 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 5 10, फिर 3 का भाग दे देना 8 में। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 0.2 बचेगा 20, 3 छक्के 18। तो अब देखिए, अब इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं ना कि बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए ये 5 निकला है इसका, तो सबसे बड़ी भिन्न 5/6 हो गई। सबसे छोटी भिन्न 8/11 हो गई। ठीक है, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमको ये भिन्न दी गई हैं, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब का डिफरेंस देखना है, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर कितना है? 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये अंतर आया है इससे भाग दे देना है ऊपर वाली वैल्यू में। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे 5 का भाग देना है, एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद तो आप आसानी से कर लोगे। 5 का भाग 2 में देना है, 5 का भाग 2 में जाता है नहीं, पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 बढ़ जाएगा। 5 चौको 20, यहाँ पे आया, ये कितना है 0.4। ऐसे ही 3 में भाग देना है 5 का, 3 में 5 का भाग देना है, 3 में 5 का भाग जाता है नहीं, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इस 0.6 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 6 का भाग 5 में देना है, 6 का भाग 5 में जाता है नहीं, पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.6 आया था, ये कितना हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 7 का भाग 9 में देना है, 7 का भाग 7 ही कम 7, 2 बचा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक ज़्यादा हो रहा है, तो अब इतने में ही निकल गया है। ठीक है, देखो 1.2 है सबसे बड़ी वैल्यू, फिर 0.8 है, उसके बाद फिर 0.6 है, फिर 0.4 है। ठीक है, ये बोल रहा है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? 9/16। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? सबसे बड़ी वैल्यू हो गई हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 9/16। उसके बाद हो गई 5/11। उसके बाद हो गई 2/3। उससे छोटी हो गई 2/7। माने सबसे छोटी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है।
क्योंकि हमने इसको निकाला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर माने छोटे से बड़े की तरफ, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, और अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया आपको क्या करेंगे। जब ऐसा आपको करना होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। ये 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इससे हम अंश को भाग दे देंगे ऊपर वाली संख्या को, तो ये 1 में भाग जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 0.5 आ जाएगा। 3 का भाग 2 में देना है, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, फिर 2 आ जाएगा, 3 छक्का 18 आ जाएगा। फिर 3 का भाग इसमें देना है, तो 3 का भाग 4 में देना है, 3 एकम 3 पॉइंट लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। 2 को भाग 3 में देना है, 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 1 का भाग 5 में देना है, तो 1 पंजे 5, 5 हो गया। फिर 1 का भाग 6 में देना है, 1 छक्का 6 हो गया। ठीक है, देखो अब ये ऑलरेडी वैसे आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। 0.5 इससे बड़ा 0.66 होता है, इससे बड़ा 1.33 होता है, उससे बड़ा 1.5 होता है। अब आप इसमें 1.500 कुछ भी लगा सकते हो, तो ये बड़ा होता है, ये 5 है, ये 6 है, तो क्या हो गया 1/3 हो गया। तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू हो गई 2/5, उससे बड़ी वैल्यू हो गई 4/7, उससे बड़ी वैल्यू हो गई 3/5, उससे बड़ी वैल्यू हो गई 5/6, उससे बड़ी वैल्यू हो गई 6/7। ठीक है,